तो एक बार फिर हम तैयार हैं हमारे रेशियो की दूसरी क्लास के लिए। तो पहली क्लास में हमने जो कुछ सीखा था बिल्कुल हमने शुरुआत से चले, हम बिल्कुल जीरो से हम चलेंगे, बिल्कुल हीरो। ये मान के मैं क्लास से लेके रहा हूं, किसी कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन दूसरी क्लास अटेंड करने से पहले आप मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो इसमें तकलीफ हो सकती है। तो मैं चाहता नहीं तकलीफ हो, तो इसलिए आप पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद ही आप रेशियो 2 पर आए। बाकायदा मैं वीडियो को मार्क कर रहा हूं। अगर मान लिया जाए कोई आपका रेशियो का, अगर मान लेते हैं कि आपका चैप्टर है, तो रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3 इस तरीके से चलेगा। तो अब कोई सीधा रेशियो 4 अगर देखना चाहेगा, नहीं तो फिर तो उसमें उसे मजा नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना, रेशियो 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह सीक्वेंस में देखना। यस, जो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखे थे उसका हम देखिए यूज यहां पर करेंगे। देखिए बिल्कुल, रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ अजेंट विच इज 4/5। सवाल क्या, रेशियो परसेंटेज ऑफ अजेंट विच इज 4/5 आफ्टर 36 इयर्स, रेशियो ऑफ द एज विल बिकम 7/8। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो 4/5 है, 36 साल बाद उनकी एज का रेशियो 7/8 होगा। तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ विजय। तो विजय की फिलहाल एज कितनी है बाबा, समझ करो। ए इज द परसेंटेज ऑफ अजय एंड वी इज द परसेंटेज ऑफ विजय। इनका रेशियो बच्चों कितना दे रखा है, 7/8। देखिए जो चीजें मैंने बता दी, अगर आप लोगों को याद होगा, उसमें अगर इसको थोड़ा सा भी आपको याद है, तो ये सवाल में सिर्फ सेकंड लगेंगे सोल्व करने के लिए। और 36 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो गया बच्चों, 7/8। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर दो चीज का रेशियो आपको दे रखा है, तो इससे एक बात और पता चलती है कि ए की जो एज होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, और विजय की एज क्या होगी, 8 का मल्टीपल होगी। सॉरी 7/, ओहो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया रे, अरे गड़बड़ हो गया रे बाबा। रेशियो फिलहाल दे रखा बच्चों की तरह 4/5, 4/5। तो क्या होगा, अजय की एज क्या होगी, 4 का मल्टीपल, विजय की एज क्या होगी, 5 का मल्टीपल। तो विजय की एज का परसेंटेज का 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल केवल मैंने ऑप्शन में यही रखा 60। तो नो नीड टू सॉल्व, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इज 60। विजय की एज क्या होगी, 5 का मल्टीपल, विजय बोलो कितना है, 60। बट अगर मान लिया क्वेश्चन में एक से ज्यादा 5 के मल्टीपल होते तो कैसे करते हैं, तब भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बच्चों। कैसे बोलो, याद करो पार्ट वाला तरीका। अजय की बोलो फिलहाल कितनी है, 4, नो नो नो, 4 पार्ट। विजय एज कितनी है, 5 पार्ट। 36 साल बाद 4 पार्ट से कितनी हो गई, 7 पार्ट। कितने पार्ट की वृद्धि हुई, 3 पार्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ी, 36 ऐड किया, और यहां 5 पार्ट से 8 पार्ट, 3 पार्ट बढ़ गई, किस लिए, 36 ऐड किया। तो दोनों की एज में 36 बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि 3 पार्ट की वृद्धि हो रही है। तो कहना इसे 3 पार्ट इज 36, 3 पार्ट इज 36, 3 पार्ट 36 है। अगर 3 पार्ट 36 है बच्चों, तो 1 पार्ट इज 36/3। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बच्चों, 12। अगेन आई रिपीट, 4 पार्ट से 7 पार्ट, 3 पार्ट बढ़ गई। क्यों, 36 ऐड किया। इसके 5 पार्ट से 8 पार्ट बढ़ गई, क्यों, 36 ऐड किया। तो 3 पार्ट बराबर 36, तो 1 पार्ट बराबर 36/3, 12। और विजय की एज है 5 पार्ट, तो विजय की एज 5 पार्ट का मतलब 5 गुणा 12। अगर एक पार्ट 12 है तो 5 पार्ट इज, जल्दी बोलो बच्चों, 60। तो बिल्कुल आसान। तो मैंने पहले बता दिया, पार्ट वाला फंडा, जो मल्टीपल वाला फंडा, इससे कभी कभार क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यस, तो इसी कड़ी में, लेकिन अगेन आई रिपीट,
आप पार्ट वाला फंडा को जब भी पार्ट वाले फंडे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है। तो यहां पूरा पक्का पता चल रहा है 4 पार्ट 7 पार्ट 3 पार्ट की वृद्धि, यहां 5 पार्ट से 8 पार्ट 3 पार्ट की वृद्धि, क्यों 36 ऐड कर रहे हैं तो 3 पार्ट इज इक्वल टू पक्का 36 हो गया। 3 पार्ट 36 है तो 1 पार्ट है 36 बाई 3 इज इक्वल टू 12, बचेगी इसकी 5 पार्ट। बिल्कुल आसान। तो फिलहाल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम करेंगे एक और क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, बस इंतजार कीजिए। हाँ जी बच्चों, देखिए इसमें क्या देखे बच्चों, मान लेते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा नहीं लेकिन आपको समझ में आएगा। देखिए मान लिया क्लास है ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी, क्लास ए बी सी डी में स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है 18:17:15:5। क्या है 18:17:15:5 किसका रेशियो है? एबीसीडी में नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो। अब सवाल में क्या दे रखा, अगर ए से बी में 10 बच्चे शिफ्ट हो जाएं, क्लास ए से बी में 10 बच्चे चले गए तो 10 बच्चे जाने के बाद क्या हो रहा है, स्टूडेंट का रेशियो ए और बी में रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो पहले 18/17 था वो 17/18 हो गया। तो सवाल ये फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सी। तो सी में कितने बच्चे हैं, सवाल ये। सवाल क्या है, सी में हमें निकालने हैं कि आखिर कितने बच्चे। देखिए नो नीड टू फॉर्म द इक्वेशन, वेल विदाउट पेन वी कैन आंसर द क्वेश्चन। बिना पेन के देंगे। देखिए तो ए में बोलो कितने बच्चे, बोलो पहले बच्चे 18 नहीं 18 एक्स बोले 18 पार्ट, 18x 17x 15x 5x, या 18 पार्ट 17 पार्ट 15 पार्ट 5 पार्ट। अब ए से बी में जब 10 बच्चे चले गए तो ए में कितने बच्चे हो गए बच्चों, 17 पार्ट। एक पार्ट की कमी आ गई, क्यों 10 बच्चे छोड़ गए, और बी में 10 बच्चे बढ़ गए। और यहां देखिए एक पार्ट की वृद्धि हो रही है, यहां एक पार्ट की कमी हो रही है कि 10 बच्चे छोड़ गए, और यहां एक पार्ट बढ़ रहा है कि 10 बच्चे आ गए। तो कैन आई से 1 पार्ट इज 10, 1 पार्ट इज 10, 1 पार्ट इज 10, और सी में कितने बच्चे 15 पार्ट। अगर एक पार्ट 10 के बराबर है तो 15 पार्ट इज 15 गुणा 10 150। बिल्कुल देखिए कितना आसान। अदरवाइज अगर इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। यस, बट याद रहे ये फंडा में खास बात क्या है, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि 1 पार्ट की वैल्यू इसके बराबर है, तभी आप इस फंडा को यूज कर पाएंगे। अगर 1 पार्ट की वैल्यू आप निकाल पाए तो आप कितने पार्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बात याद रहे, इसकी अपनी सीमाएं हैं, इस सीमा से बाहर नहीं जाना कि 1 पार्ट की वैल्यू पता होने के बाद ही आप इसे ऐसे कर पाएंगे। इसलिए बच्चों से मैं कहता हूं अपनी सीमाओं में रहो, कभी सीमाओं को लांघिए मत, बिल्कुल बेसिक पर चिपके रहो। इसलिए मैं कई मर्तबा बोला है कि बहुत सारे आसमान धुआं होते थे, मैं कभी अपनी सतह से ऊपर नहीं गया। बहुत सारे आसमान धुआं होते थे, मैं कभी अपनी सतह से ऊपर नहीं गया। मैं उसके घर के पास तो गया लेकिन कभी घर नहीं गया। तो फिलहाल इस वीडियो बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी रेशियो खत्म नहीं हुआ, अभी अगली वीडियो में आप कुछ और नई चीजें देखेंगे। पर जब तक के लिए जय हिंद।